कि एम्बेसी वाले आपकी एप्लीकेशन देखने से पहले ही कहते हैं कि ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन ख्वाबों के टूटने की कीमत कितनी बड़ी होती है। और उनके डिसीजन के पीछे ना तो आपकी सैलरी है, ना ही आपका बैंक बैलेंस, बल्कि एक लीगल स्टेटस है जिसके बारे में 90% पाकिस्तानी जानते ही नहीं है। अगर एम्बेसी की तरफ से आपका वीजा भी बार बार रिजेक्ट हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे लीगल स्टेटस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका वीजा बार बार क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि NICOP क्या है। आपके लिए ये जानना, अगर आप भी बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि NICOP क्या है। NICOP का मतलब है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज। जैसे अब हमारे पास पाकिस्तानियों के पास हमारे शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड होते हैं, ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी के पास, जिनके पास डुअल नेशनैलिटी होती है, ये कार्ड सिर्फ उनके पास होता है जिनके पास डुअल नेशनैलिटी हो, यानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी हो और बाहर की नेशनैलिटी भी हो। उनके पास जो कार्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं NICOP, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज। अब हम देखेंगे कि आखिर NICOP यानी नाइकॉप से मिलता क्या है। ओवरसीज नाइकॉप के जरिए पाकिस्तान में फ्री वीजा एंट्री ले सकते हैं। नाइकॉप के जरिए ओवरसीज पाकिस्तान में आराम से अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। लीगली पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। नाइकॉप होल्डर्स पाकिस्तान में वोट देने का हक भी रखते हैं और अपना बिजनेस SECP में रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इस टाइम UK, कनाडा, UAE ऐसे कंट्रीज में हैं और आपके पास NICOP कार्ड मौजूद नहीं है तो इस टाइम आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपके राइट्स, हर चीज महफूज नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए NICOP का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको NICOP का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका नाम तो अक्सर लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो क्या है और उसका क्या इस्तेमाल है वो ज्यादा लोग नहीं जानते। वो चीज है NRP। NRP क्या है? NRP है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। NRP जो है वो एक सिंपल टाइटल नहीं है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, बल्कि ये एक आइडेंटिटी है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपको पाकिस्तान में फाइनेंशियल और लीगल दोनों सपोर्ट देती है। NRP ऐसे पाकिस्तानियों के पास होता है जो परमानेंटली फॉरेन स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नादरा के साथ भी रजिस्टर होते हैं। उनके पास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कार्ड होता है, यानी कि वो पाकिस्तान के सिटीजन भी होते हैं लेकिन वो परमानेंटली फॉरेन स्टेट्स में रहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते। NRP के फाइनेंशियल प्लस बहुत से लीगल फायदे भी हैं। NRP होल्डर्स रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू फॉरेन करेंसी में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इस वजह से अपना रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं खोल पाते क्योंकि उनके पास NRP नहीं होता। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको सही लीगल ग्राउंड्स नहीं मिलते। यानी पाकिस्तान में अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कार्ड होना चाहिए, यानी उनका अपना NRP होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है POC। POC क्या है? अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले पाकिस्तानी थे लेकिन अब उन्होंने अपनी नेशनैलिटी चेंज कर ली है, उन्होंने किसी फॉरेन स्टेट से नेशनैलिटी ले ली है। तो क्या अब उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब उनके पास होगा POC यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उन लोगों के पास होता है जो इस टाइम पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ चुके हैं और वो किसी और स्टेट के मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, POC और NICOP के दरमियान का डिफरेंस। अब जिनके पास POC है वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी खो चुके हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं हैं, और जो NICOP वाले हैं वो पाकिस्तान के सिटीजन भी हैं और फॉरेन स्टेट के, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है और इन दोनों के राइट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इनकी पाकिस्तान में प्रेजेंस और लीगल राइट्स एक दूसरे से डिफरेंट है।
अब बारी है उस पॉइंट की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। ये ऐसे कौन से असली पॉइंट्स हैं, 5 ऐसी लीगल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से किसी भी पाकिस्तानी का वीजा रिजेक्ट होता है। ये वो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मेरी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये पॉइंट्स एम्बेसी की कम्युनिटी गाइडलाइंस और इमिग्रेशन लॉयर्स और जितने भी रिजेक्टेड केसेस हैं उनके एनालिसिस से निकाले गए हैं। अब जब भी आप किसी एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि भाई ये बंदा जो जा रहा है, भाई जाना चाहता है, ये वापस भी आएगा या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई पाकिस्तान में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई परमानेंट जॉब है या नहीं, आपके यहाँ कोई बीवी बच्चे, आपकी फैमिली है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप एम्बेसी वालों के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एप्लीकेंट है, तो वो फ़ौरन ही आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। 99% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इस सारी कंडीशन के बाद आपके वीज़ा को रिजेक्ट। अब इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, आपने अपनी फैमिली होने का प्रूफ देना है, अपना निकाहनामा अटैच करना है, आपने अपने पाकिस्तान में जॉब के प्रूफ देने हैं, आपने अपना पाकिस्तान का बिजनेस रजिस्ट्रेशन या एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो उसके साथ अटैच करना है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वीक डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उनमें काफ़ी एरर आ रहे हैं। अक्सर लोगों के जो बैंक हिस्ट्री है वो अक्सर लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं होती, जो स्पॉन्सर्ड लेटर है उसमें एरर आ रहा होता है, अक्सर लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो नहीं करते, अक्सर जो है वो ऐसा भी होता है कि लोग जो एम्प्लॉयमेंट लेटर जमा कराते हैं वो आउटडेटेड होता है, यानी कि उसकी डेट गुजर चुकी होती है, उनकी परमानेंट पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं होती और वो हाई रिस्क जो है एप्लीकेंट्स में चले जाते हैं, वो फिर हाई रिस्क एप्लीकेंट में चले जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है प्रीवियस वीजा वायलेशन। अगर आपने इससे पहले किसी और कंट्री में ओवरस्टे किया है, आपकी डिपोर्टेशन हुई है, आपने ओवरस्टे किया है, तो इस चीज़ का जो असर है वो आपके करंट एप्लीकेशन पे जा सकता है। इस बात को याद रखो कि यूरोप जाने के लिए सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और आपके पास पैसा है तो वो ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी फेस करते हैं। सबसे पहले आती है फेक पावर ऑफ अटर्नी। किसी ने आपके नाम से फेक पावर ऑफ अटर्नी बनाई, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और आपको पता भी नहीं चला। दूसरे नंबर पे आती है डबल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इस कदर फ्रॉड कर दिया जाता है कि एक ही प्रॉपर्टी को 2 लोगों को बेच दिया जाता है। डीएचए और बहरिया जैसी अक्सर ऐसी कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ऐसा फ्रॉड किया गया है कि एक ही प्रॉपर्टी को 2 लोगों को बेच दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी को पेश आने वाला तीसरा बड़ा मसला है इनहेरिटेंस फ्रॉड। अक्सर ऐसा होता है कि आप पाकिस्तान से बाहर थे और आपके ही किसी फैमिली मेंबर ने आपकी प्रॉपर्टी आपको बिना बताए सेल कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी का चौथा बड़ा मसला है कब्जा माफिया। अब मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे लीगल टूल्स जो किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को फ्रॉड से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जर्नल पावर ऑफ अटर्नी। नहीं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी का होना बहुत जरूरी है ताकि वो फ्रॉड से बच सके। दूसरे नंबर पे आता है नादरा अलर्ट, यानी कि अगर आपके साथ आपके किसी भी रिकॉर्ड के साथ कोई भी छेड़खानी हुई है तो आपको फौरन पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है बोर ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, यानी कि आप अपने ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड का पूरा हिसाब रखें ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। चौथे नंबर पे आती है ओपीसी, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, यानी कि आप ईमेल के जरिए पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी फ्रॉड के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि FIA, आप FIA के पोर्टल पर आराम से ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। उसके बाद एंड पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या पाकिस्तान में डुअल नेशनैलिटी लीगल है
या इलीगल? तो जवाब है हाँ। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ पाकिस्तान डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है, जिनमें आता है यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इटली और कुछ और कंट्रीज। लेकिन पाकिस्तान ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी मौजूद है तो आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते। इलेक्टेड पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स में आप नहीं जा सकते। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो अपना NICOP जरूर बनवाएं और पाकिस्तान में अपने लीगल स्टेटस को सेव करें। आज की इस वीडियो में हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से रिलेटेड बहुत सारे लीगल स्टेटस को समझा, उनके सॉल्यूशंस को समझा। तो अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार ओवरसीज पाकिस्तानी है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।